दिन ब दिन ठंड बढ़ती ही जा रही है और शाम को मैं आई हूँ यहाँ छत पे कपड़े लेने और कपड़े भी सूखे हुए नहीं हैं। सूखते भी हैं तो लगता है जैसे बिल्कुल गीला ही है। और आपको दिखाती हूँ, कोहरा जैसा बिल्कुल अभी से ही लग रहा है। देखिए मौसम कैसा लग रहा है, आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है और मौसम बिल्कुल शाम से ही कोहरा, जबकि अभी शाम के 5 बज रहे हैं और देखिए बाहर बिल्कुल कोहरा कोहरा सा ही लग रहा है। दूर तक शायद फ़ोन में उतना ना साफ दिख रहा हो, वीडियो में शायद इतना साफ ना दिख रहा हो, लेकिन काफ़ी कोहरा अभी से ही पड़ गया है। बहुत कोहरा है और मैं कपड़े हटाने आई हूँ। सोचा थोड़ा सा कपड़े लाते हैं छत से। बहुत ठंड है बाहर, बहुत ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल, और बिल्कुल बाहर निकलने लायक नहीं रह गया है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब लोग अपने घर में रहें। जिन्हें पढ़ाई करनी है उन्हें तो ख़ास तौर से अपना ध्यान रखना है। ध्यान तो सभी को रखना है, लेकिन अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी पढ़ाई पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो बस सभी अपना ध्यान रखें और ज़्यादा करके घरों में रहें, खूब कपड़े वगैरह पहन के रहें और सुरक्षित रहें। और मैंने अपनी शाम की चाय गैस पे चढ़ा दी है। चाय बन रही है मेरी, और चाय बनाने के बाद मैं चलूँगी अपनी पढ़ाई करने के लिए। और अभी मैं पढ़ाई करने के लिए आ गई हूँ रूम में। मैंने चाय वगैरह पी ली है। थोड़ी सी चाय पी के गर्मी सी आ जाती है और अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल लगता है कि खूब सारे कपड़े पहन के रखो या फिर ब्लोअर चला लो, हीटर चला लो, आसपास कैसे भी बस गर्मी रहे। स्कूल में पूरे दिन इतनी ठंड होती है और बच्चे जो कि बहुत गरीब घरों से आते हैं उनके पास इतने कपड़े भी नहीं होते कि वो अच्छे से पहन के आएँ। और जो स्कूल का स्वेटर होता है, कोई कोई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो भी इतना पतला होता है कि उसमें भी ठंड लगती रहती है। वो बिल्कुल कमरे के अंदर दुबक के बैठे होते हैं और बिल्कुल ठंड हवाएं, उसी में कोहरा और धूप तो कहीं कतई निकल ही नहीं रही है। और इतने ठंड में स्कूल आना उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उन्हें देख के भी मन एकदम से व्यथित सा हो जाता है कि हाँ, इतनी ठंड में बेचारे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं स्कूल। और स्कूल वैसे बंद हो जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। टीचर्स तो कैसे भी अपने को अच्छे से कवर करके आते हैं, अच्छे से कपड़े पहन के आते हैं, लेकिन जो बच्चे आते हैं ना, वो इतने गरीब घर के होते हैं कि उनके पास ना ढंग से पैरों में पहनने के लिए जूते, ना ही स्वेटर। जबकि गवर्नमेंट उन्हें पैसे भी देती है, उनके अकाउंट में जाता है, लेकिन उनकी फैमिली के जो खर्च होते हैं ना, वो उनके पेरेंट्स उन्हीं से अपने खर्च चलाने लगते हैं और बच्चों के लिए भी ढंग से कपड़े नहीं लाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। लेकिन क्या करें, वो इतने गरीब हैं कि अपने घरों के भी खर्च उसी से निकालने लगते हैं। हम बहुत कहते हैं, फिर जाके उनके स्वेटर और यूनिफॉर्म आते हैं और वो भी उनकी क्वालिटी ऐसी होती है कि उनमें ठंड बिल्कुल जाती नहीं है। बहुत पतले पतले स्वेटर, बहुत पतले उनके शर्ट होते हैं। हाँ, बस आ जाते हैं नाम मात्र के कि हाँ, उनके पास स्वेटर है, यूनिफॉर्म है, बस। और अभी मैंने रात का खाना वाना कंप्लीट कर लिया है और सारे काम कंप्लीट करने के बाद मैं रात को पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। और खाना वाना बनाते टाइम मैंने वो वीडियोस में नहीं दिखाया आपको। वीडियो में क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है, फटाफट काम करके टेंशन होती है कि बस पढ़ाई करनी है तो जल्दी जल्दी काम निपटा लें। और मैं किराए पे रहती हूँ तो ज़्यादा मेरे पास रूम नहीं है, सिर्फ 2 ही रूम है, तो इतनी जगह नहीं है हमारे पास कि हम अलग अलग हर चीज़ों के लिए रूम अपना फिक्स रखें। तो बस अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बाकी और लोग रूम में सो भी रहे हैं, तो बच्चे भी सो रहे हैं, तो लाइट ऐसे ही ऑन कर लो तो उन्हें डिस्टर्ब होता है। और इसलिए मैंने अपना टेबल लैंप लगा लिया है और उसी में पढ़ाई कर रही हूँ। बच्चे अपना आराम से सो रहे हैं। ठंड इतनी है कि मैंने अपने आप को गर्म चादर से कवर कर रखा है और ब्लैंकेट भी अपने आस-पास बिल्कुल लगा लिया है ताकि ठंड ना लगे।
और साइड में मैंने ब्लोअर भी रखा है कि ज़्यादा ठंडा हो जाए हाथ तो हाथों के थोड़ा सा सेक लें, क्योंकि ठंड इस समय बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि बिल्कुल मिड आ गई है, विंटर वेकेशन भी इसी टाइम होता है और 2-4 दिन ही अभी स्कूल का टाइम है, बाकी तो अब 31 से छुट्टियां होने वाली हैं। ठंड ज़्यादा होने के कारण हो सकता है कि छुट्टियां पड़ जाएं। और इस टाइम मैं हिस्ट्री कर रही हूँ। मैंने सोच रखा है कि जनवरी और फरवरी तक मैं अपना पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये 3 सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, ताकि ये जो सब्जेक्ट होते हैं मेन सब्जेक्ट हैं, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं तो, और ये काफ़ी बड़ा भी है, टाइम टेकिंग भी है। तो अभी मेरा फोकस इन्हीं तीनों सब्जेक्ट पे है और साथ-साथ हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स जो हमारा सीसैट का है वो चल ही रहा है। उसके सारे सब्जेक्ट्स में पीवाईक्यूज़ भी कर रही हूँ और मैंने पीवाईक्यू ऑनलाइन ले भी लिया है, तो जॉइन किया है, तो उसे भी मैं कर रही हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हें कर लूँ और उसके साथ साथ टेस्ट भी लगाती रहूँ, और जो नोट्स मैंने बना रखे हैं उन्हें भी रिवीजन करना है। तो बस अभी पहले मैं अपने सारे स्टैंडर्ड बुक और जो करंट के मंथली मैगज़ीन्स ले रही हूँ उन्हें कंप्लीट कर रही हूँ, ताकि ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती चलें साथ साथ, और एग्ज़ाम टाइम में बस रिवीजन ही करना बाकी रहे।